शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ चमकता है। पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन से शुरू किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन से अपना रास रचाया था। पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान की भी शुरुआत होती है। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको शरद पूर्णिमा के व्रत की कथा सुनाते हैं। शरद पूर्णिमा की कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था। उनके 2 पुत्रियां थीं। साहूकार की दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत किया करती थीं। बड़ी पुत्री हमेशा व्रत को पूर्ण करती थी, परंतु छोटी वाली हमेशा व्रत को अधूरा छोड़ दिया करती थी। जब विवाह की उम्र आई तो साहूकार ने दोनों पुत्रियों का विवाह अच्छे घराने में संपन्न करा दिया। विवाह के पश्चात बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती थी, परंतु छोटी की सारी संतानें मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। छोटी बहन ने जाकर पंडितों से पूछा तो उन्होंने कहा, पूर्णिमा के अधूरे व्रत के दोष के कारण ही तुम्हारी संतानें मर जाती हैं। अब तुम पूर्णिमा का व्रत विधि विधान सहित पूरा करो, तब ऐसा नहीं होगा। छोटी बहन ने वैसा ही करा, परंतु उसका पुत्र पैदा होते ही मर गया। दुखी होकर बच्चे को पीढ़े पे रखकर कपड़ा उड़ा दिया और बड़ी बहन को कहा, मेरे घर चलो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। बड़ी बहन बच्चे को देखने आई। अनजाने ही बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने लगी। उसका लहंगा छू जाने से बालक जैसे सोता हुआ जाग गया। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, अरे अभी तो मैं तेरे बालक पर ही बैठ जाती तो अनर्थ हो जाता। छोटी बहन ने कहा, बहन अनर्थ तो हो चुका था, लेकिन तुम्हारी पूर्णमासी के व्रत के पुण्य से मेरा बालक जो मर चुका था वह जीवित हो उठा है। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन का धन्यवाद कहा और पूर्णमासी के व्रत करने का संकल्प लिया। जब इस बात का पता राजा को चला तो उन्होंने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी व्यक्तियों को शरद पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई शरद पूर्णिमा की कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस